सारे इंडियंस की एक बहुत बेसिक क्वालिटी, हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और फैमिली की जब बात आती है ना तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं। हमारी फैमिली को कोई फाइनेंशियल तकलीफ ना आए, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना आए, ये ना हमारी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी होती है। अब जहां डर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, वहां उसका फायदा उठाने वाले लोग भी होंगे। और सबसे बड़ा डर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कहीं मेरी जॉब चली गई तो, या मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। सबसे बड़ा डर तो फायदा उठाने वाले सबसे ज्यादा लोग। और यही एंट्री होती है मनी बैक प्लान्स की, गारंटेड इनकम प्लान्स की, अश्योर्ड प्लान्स की, जो आपको आपके बुढ़ापे में बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए हर महीने पैसा देते रहेंगे। आपको कुछ साल पैसा देना है, फिर कुछ साल आपका पैसा डबल होके हर महीने आपको मिलता रहेगा, और साथ में कुछ लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है ना ये। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मनी बैक प्लान कह लीजिए, एंडोमेंट प्लान कह लीजिए, गारंटेड इनकम प्लान कह लीजिए, ये सारे जो फैंसी इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज पीके बोला में पर्दाफाश करते हैं ये सारी फैंसी इंश्योरेंस पॉलिसीज का, और आई एम श्योर आपके घर में भी किसी ना किसी ने ये एक पॉलिसी जरूर ली हुई है। शायद आपके पापा को किसी ने दे दी हो, मम्मी को किसी ने ये पॉलिसी दे दी हो, बुआ चाचा किसी ना किसी के पास या सबके पास ऐसी एक ना एक फैंसी पैसा वापस मिलने वाली, बिना रिस्क के गारंटेड इनकम मिलने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी आपके घर में एक ना एक जरूर है। तो उस पॉलिसी का क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अब अगले 2 मिनट के लिए ना मैं बनूंगा एक ये प्लान्स बेचने वाला एजेंट, और एक टिपिकल सेल्स पिच कैसी होती है, कैसे आपको फंसाया जाता है, उसका एक डेमो लेते हैं। अरे सर नमस्कार, मैं आज आपके पास आया हूं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने। देखो, अभी मैंने देखा है कि आपका बेटा जो है वो 2 साल का है। अब आपको उसकी पढ़ाई की चिंता होती होगी। आज से 15 साल बाद जब वो कॉलेज जाएगा, आपको पता है ना आजकल एजुकेशन कितना महंगा है। आज आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में भर्ती कराने जाओ, मिनिमम 5 लाख फीस लगती है, और आज से 15 साल बाद ये 15-20 लाख रुपए की फीस होगी। और तब तक आप भी, जब आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, आप भी 50 के आसपास के होंगे। 10 साल में आपका रिटायरमेंट होने वाला होगा। वैसे में आपके अगर दूसरा बच्चा भी कल को होता है तो 2 बच्चों की एजुकेशन, फिर दोनों की शादी, फिर खुद का रिटायरमेंट, सारे खर्चे एक साथ उन्हीं 10 सालों में आने वाले हैं। तो कैसे प्लान करेंगे आप, कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको ना आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी आपके पास 10-15 साल हैं, जब आप कमाओगे भी, जब ज्यादा खर्चे भी नहीं है, तो आप अभी से इन्वेस्ट करो ना। और साथ में आपकी फैमिली को ये भी तो सेफ्टी चाहिए ना कि कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है, आप जॉब नहीं कर पाते, बिजनेस नहीं कर पाते, आप इस दुनिया में नहीं रहते, भगवान ना करे, तो आपके परिवार का क्या होगा? बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनको तो स्कूल जाना है। अगले 10-15 साल कौन कमाएगा? वो स्कूल कैसे जाएंगे? तो आपको आज के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, और फ्यूचर में जब बच्चों के खर्चे बढ़ जाएंगे उसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी चाहिए। अब देखो, आपको कोई ये भी बोलेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड में कर लो, या म्यूचुअल फंड में कर लो, या स्टॉक्स में कर लो, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य पे रिस्क तो नहीं ले सकते ना। आपको तो 15 साल बाद 15-20 लाख रुपए लगने ही हैं। बच्चे को कॉलेज भेजने के लिए लगेंगे ना 15 लाख रुपए। अब मान लो गोल्ड अच्छा रिटर्न नहीं देता, या जिस साल आपको निकालना है उस साल गोल्ड का प्राइस गिर गया, स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया। वैसे भी आप देखते रहते हो, रोज स्टॉक मार्केट डूबता रहता है, कितने सारे स्टॉक्स डूब जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं। म्यूचुअल फंड्स, 90% म्यूचुअल फंड्स तो मार्केट के एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पाते। तो ऐसे में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ना रिस्की है, आपको पता नहीं है आपको कितना मिलेगा। हाँ, आप लकी रहे तो 20-25 लाख मिल जाएगा, लेकिन अनलकी रहे तो 5 लाख 8 लाख मिलेगा। बाकी के 10 लाख आप कहां से लाओगे? आपको तो एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें रिस्क ही ना हो, जिसमें गारंटी हो कि आपको इतने साल बाद इतने पैसे मिलने वाले हैं। आप उस हिसाब से प्लान कर पाओगे। और यहीं पे ना हमारी कंपनी का आता है गारंटेड मंथली इनकम प्लान। अब सोचो ना, आज से 15 साल बाद अगर आपको हर महीने लाख रुपए मिलने लगे तो, या 2 लाख रुपए मिलने लगे तो आप 10 साल प्रीमियम भरो, उसके अगले 10 साल आपको 2 लाख रुपए महीना मिलेगा।
आपकी तो सारी दिक्कतें इस मंथली इनकम प्लान से सॉल्व हो जाएंगी ना। आपका रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, पढ़ाई, सारे खर्चे 2 लाख रुपए महीना आ रहा है उससे पूरे हो जाएंगे। तो आपकी पूरे परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग ना इस एक प्लान से हो सकती है। तो अब आप बताइए, ये प्लान लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए ना? चलिए यहां साइन करिए। हाँ सर, बिक गया प्लान, लाख रुपए का प्रीमियम है। मेरा इस बार का बोनस पक्का ना, टारगेट पूरा किया है मैंने, टारगेट एक्सीड किया है। बोनस रेडी रखो, ऑफिस आ रहा हूं मैं। ये होता है आपके साथ। और अब अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो जिसने पॉलिसी दी ना वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या मेरा कोई दूर का रिलेटिव है, या मेरा कोई फैमिली फ्रेंड है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, कर सकता है। पता है क्यों? सोचिए ना, खुद को उसकी जगह रख के देखिए। पॉलिसी बेचना उस इंसान का काम है। तो मान लो आपके पास 100 एकड़ जमीन है जो एक एक एकड़ करके आपको 100 लोगों को बेचनी है। आपने वो जमीन खरीदी इसलिए कि मैं उसको टुकड़े टुकड़े में बेचूंगा। और अब आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त जमीन खरीदना चाहता है, आप उसको जमीन फ्री में दे दोगे क्या? नहीं ना, आप उससे पैसे लोगे ना। अपने बिजनेस में हम लोगों से पैसे लेंगे ना, तभी तो हमारा घर चलेगा ना, और हम वो चीज बेचेंगे जिससे हमको मुनाफा होता है। एजेंट्स की गलती नहीं है, गलती कभी भी ना जो आदमी बीच में फंसा हुआ है उसकी ज्यादा नहीं होती, जो टॉप पे बैठा है ना उसकी गलती ज्यादा होती है। तो जो टॉप पे बैठा है, अगर वो इंश्योरेंस एजेंट को ये बोल रहा है इस महीने अगर 3 मनी बैक पॉलिसी नहीं बेची 1-1 लाख के प्रीमियम की, तो आपका जॉब भी खतरे में है, आपसे हम टाई अप भी तोड़ देंगे और इंसेंटिव तो मिलना भूल ही जाओ। अब वो क्या करेगा? उसे तो बेचनी पड़ेगी ना 3 पॉलिसी। और जब उसे एकदम से 3 पॉलिसी बेचने का मंथली टारगेट आ गया है, तो उसके लिए क्या करना ज्यादा आसान है? किसी स्ट्रेंजर को जाके कन्विंस करना, या किसी ऐसे इंसान को जाके कन्विंस करना जो उस पर ऑलरेडी भरोसा करता है? वो किसके घर जाएगा, किसका दरवाजा खटखटाएगा? अब अभी तक मैंने बात की कि ये पॉलिसी बिकती कैसे है, क्या सेल्स पिच होता है। अब हम आते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए क्यों बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि लग तो सब अच्छा ही रहा है ना। अगर मुझे लाख रुपए महीना मिलने, 2 लाख रुपए महीना मिलने लगे 10 साल तक, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाए, तो इस पॉलिसी में प्रॉब्लम क्या है? मैं इसकी इतनी बुराई क्यों कर रहा हूं? चलिए एक एक करके इस पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है उनको समझते हैं। तो अब ये पॉलिसी के बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंडोमेंट, मनी बैक, गारंटी, फैमिली इनकम, चिल्ड्रंस फ्यूचर, पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर के इनोवेटिव नाम है। लेकिन बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में ना ये सारी की सारी एंडोमेंट पॉलिसीज है। एंडोमेंट पॉलिसीज यानी क्या? एंडोमेंट पॉलिसीज यानी जिनके 2 कंपोनेंट हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट, इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, और सेकंड होता है इसमें एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। अब ऐसे ही ये यूलिप से डिफरेंट है। यूलिप का भी आपने नाम बहुत सुना होगा, किसी दिन उसको भी लपेटेंगे। लेकिन यूलिप और एंडोमेंट प्लान में क्या फर्क है? यूलिप में गारंटी नहीं होती रिटर्न की, क्योंकि यूलिप में ना पैसा लग रहा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इस तरह की जगहों पे लग रहा है जहां गारंटेड रिटर्न्स नहीं मिलते। इसलिए यूलिप आपको गारंटेड रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं करता। वहीं एंडोमेंट प्लान्स जो हैं वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहां पैसा लगाते हैं। इसलिए वो ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा रहे हैं। तो ये 2 फर्क हैं यूलिप और एंडोमेंट प्लान के। आज अपन मेनली एंडोमेंट प्लान्स की बात करने वाले हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर और इसमें है इन्वेस्टमेंट कवर। सबसे पहले हम आते हैं लाइफ इंश्योरेंस कवर की तरफ। तो अब इन प्लान्स में ना लाइफ इंश्योरेंस कवर जो होता है वो सिर्फ बेयर मिनिमम जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि इतना तो आपको देना ही है, उतना देने के लिए होता है। उस लाइफ कवर से ना आपका होने वाला कुछ नहीं है। ये जो एंडोमेंट प्लान्स है ना, इसमें लाइफ कवर यूजुअली 10 से 15 गुना ऑफ योर एनुअल प्रीमियम होता है। यानी हम मानते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम दे रहे हो, यानी 8,000 रुपए महीने के आसपास का आप प्रीमियम दे रहे हो, 8,000 अ मंथ, लाख रुपए साल का, तो आपको लाइफ कवर कितने का मिलेगा पता है? 10 से 12 लाख, या बहुत अच्छा हुआ तो 15 लाख। अब अगर आप साल का लाख रुपए का प्रीमियम देते हो और कुछ होने पे आपके परिवार को 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो उससे आपके परिवार का क्या होने वाला है? 10 लाख रुपए से अगले 15-20 सालों के लिए आपके परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? वो भी तब जब आपने हर साल उस कंपनी को लाख रुपए दिए हैं। तो मान लीजिए 10 साल तक आपको पेमेंट करना था और 10वें साल आपको कुछ हो जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस इसमें है 10 लाख का,
10 साल तक आपको हर साल 1 लाख रुपए देने थे, तो आपने दिए 10 लाख रुपए और 10वें साल आपको कुछ हो जाता है और आपको परिवार को मिले 10 लाख रुपए, यानी बेसिकली जो आपने दिया था वही आपको मिला। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत इनएडिक्वेट होता है। इसको कंपेयर करते हैं एक टर्म इंश्योरेंस प्लान से। टर्म इंश्योरेंस प्लान में ना, याद रखिएगा, एंडोमेंट में हम 8,000 रुपए महीने का दे रहे थे, लाख रुपए साल का। टर्म इंश्योरेंस में उल्टा है। अगर आप यंग हैं, क्योंकि इसमें ना टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम एज के साथ बढ़ता जाता है, इसलिए एक रूल, लाइफ इंश्योरेंस के 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एक, जितना जल्दी हो सके लीजिए। आप 25 साल के हैं और 50 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, 50 साल आपका प्रीमियम सेम रहेगा, और क्योंकि आप यंग हो तो प्रीमियम लो रहेगा। और दूसरा, इसको ना कितने का लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो जनरली अपनी इनकम का, एनुअल इनकम का 20 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको चाहिए होता है। तो अगर आप साल का 5 लाख कमाते हो तो आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। तो अब सोचो, अगर आप 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेने जाओगे एंडोमेंट प्लान से, तो आपको महीने का 1 लाख का प्रीमियम देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए साल का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 1 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस के लिए। वो तो आप दे नहीं सकते। यानी लॉजिकल स्टेप आता है कि आपको लेना पड़ेगा टर्म प्लान। अब एंडोमेंट प्लान से जब आप 8,000 रुपए महीना दे रहे थे तो आपको मिला 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस। टर्म प्लान पे जब आप 8,000 रुपए का प्रीमियम दोगे तो आपको पता है 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। यानी एंडोमेंट प्लान से 10 गुना ज्यादा कवर, 10 गुना। और 1 करोड़ का जब आपका परिवार का लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा ना, और आप 5 लाख रुपए साल का कमाते हो, तो आप बोल सकते हो कि हां, मैंने अपने परिवार का भविष्य सच में सुरक्षित किया है। 10 लाख रुपए के लाइफ कवर से आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाओगे अगर आप 5 लाख रुपए साल का कमाते हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ना अट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपोनेंट से तो बिल्कुल ना हो। एंडोमेंट प्लान्स में 2 चीजें, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, उसमें से एक हमने देख लिया। इंश्योरेंस तो हार्डली किसी काम का है। जितना मैं महीने का प्रीमियम दूंगा एंडोमेंट प्लान में, उतना मैं साल का दूंगा टर्म प्लान में, और मुझे इंश्योरेंस मिलेगा 10 गुना। सोचिए, इस फर्क को समझिए। पहला, एंडोमेंट प्लान में आप 8,000 रुपए महीने का प्रीमियम दे रहे हो, टर्म प्लान में आप 8,000 रुपए साल का प्रीमियम दे रहे हो। यानी 1/12 प्रीमियम है, जितना एक महीने का इसमें उतना पूरा साल में। इसलिए फिर भी आपको एंडोमेंट से 10 गुना ज्यादा इंश्योरेंस मिल रहा है, 10 गुना ज्यादा। तो 12 गुना कम आप प्रीमियम दोगे और 10 गुना ज्यादा आपको टर्म प्लान मिलेगा। यानी टर्म प्लान रफली, अगर मैं प्योरली इंश्योरेंस से कंपेयर करूं ना, तो रफली एंडोमेंट से टर्म प्लान 100 गुना अच्छा प्रोडक्ट है, अगर सिर्फ इंश्योरेंस की बात है। ऑफ कोर्स एंडोमेंट में इन्वेस्टमेंट भी तो होता है, इसी नाम से तो आपको फंसाया जाता है। तो चलिए उसके इन्वेस्टमेंट वाले कंपोनेंट की भी सच्चाई को आज हम समझते हैं। अब रफली ज्यादातर ये जो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं ना, इनमें आपको रिटर्न मिलता है 4, 5 या 6% का। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, एक ना एक्सेल शीट है जो अब आपके स्क्रीन पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। जो भी आपकी पॉलिसी है, जो भी एजेंट है, उससे पॉलिसी को समझिए, और यहां ना ये जो इनपुट वाली फील्ड्स आपको दिख रही हैं, यहां डालिए कि आपको कितने साल कितना पैसा डालना है। फिर ये जो ग्रीन कलर की फील्ड्स दिख रही है ना, यहां आप डालिए कि कितने साल तक आपको कितना पैसा मिलेगा। तो बेसिकली टोटल आपने पैसा कितना दिया और कितना पैसा मिला, और ये शीट आपको बताएगी कि आपका रिटर्न, यानी जैसे एफडी में 5% पर ईयर का रिटर्न मिलता है, हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में 10-12% का मिलता है, गोल्ड में 10% का मिलता है, वैसे ही इस प्लान से बेसिकली आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिला। और मैं आपको बता देता हूं आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, चाहे वो ज्यादातर कोई भी पॉलिसी हो, आपका रिटर्न आने वाला है 4.5 से 6.5% के बीच। यानी बेसिकली ज्यादातर ये जो मनी बैक प्लान्स है ना, ये आपको एफडी से भी कम रिटर्न देते हैं, एफडी से भी कम। तो चलिए अब एक अपन एग्जांपल ले। अब मैं अभी एचडीएफसी की वेबसाइट पे हूं, इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया है कि पॉलिसी अगर आप लेंगे, कोई इनकी पॉलिसी है, उसको अगर आप लेंगे तो कितना आपको पैसा देना है और कितने रिटर्न्स आपको कब से मिलने शुरू होंगे। तो जैसा जैसा ये बता रहे हैं कितना प्रीमियम भरना है और कितने रिटर्न्स कितने साल मिलेंगे, उसको हम शीट में डालेंगे, इस शीट में, और देखते हैं कितना रिटर्न आता है, मेरा इन्वेस्टमेंट ये कितना अच्छा या बुरा है। तो इनकी ये पॉलिसी कहती है कि एक आदमी है जो अगर पॉलिसी लेता है 1 लाख रुपए पर ईयर प्रीमियम भरने वाली, 1 लाख रुपए पर ईयर प्रीमियम भरना है, प्रीमियम भरना है 12 साल तक,
पॉलिसी टर्म है 13 साल की, यानी 14th ईयर से मुझे पेमेंट मिलना चालू होगा। 12 साल प्रीमियम भरना है, 13th ईयर ना मुझे पैसा देना है ना पैसा मिलेगा, 14th ईयर से पैसा मिलेगा। 14th ईयर से 25th ईयर तक मुझे पैसा मिलेगा, यानी टोटल 12 साल मुझे पैसा मिलेगा। 12 साल मैंने लाख रुपए दिया, 13th ईयर कुछ नहीं होगा, फिर 14th ईयर से 25th ईयर तक 12 साल मुझे पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? पैसा मुझे मिलेगा 2,15,000, यानी हर महीने मुझे डबल से भी ज्यादा पैसा मिलेगा अगले 12 सालों तक। 12 साल लाख रुपए दिया, 14th ईयर से डबल से भी ज्यादा पैसा। देखने में स्कीम अच्छी लगती है ना? चलिए इसको इस कैलकुलेटर में डालते हैं और देखते हैं आपका CAGR एक्चुअली कितना आने वाला है। और इसका हम सम एश्योर्ड भी देख लेते हैं। आपने 12 लाख रुपए इस प्लान में लगाए हैं, बदले में आपको लाइफ इंश्योरेंस कितना मिल रहा है? 12,87,000, यानी जितने पैसे आप दोगे रफली उतना ही आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। तो ये भी ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद ना इन प्लान्स के बारे में 2 और बहुत अच्छी बातें की जाती हैं कि आपको बोनस मिलेगा। कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर करती है तो बोनस भी तो मिलेगा। लोग बोनस नहीं बताते म्यूचुअल फंड में आपको कि ये एंडोमेंट प्लान्स में बोनस मिलता है। बोनस बहुत कम होने वाला है। बोनस से ना आपके रिटर्न्स को हो सकता है 0.5% का फर्क पड़ जाए। तो बोनस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होने वाला। इनफैक्ट वो बोनस ना आप निकाल भी नहीं पाओगे जब बोनस डिक्लेयर होगा। बोनस डिक्लेयर हो जाएगा आपको खुश करने के लिए कि 5वें साल कंपनी बोल दी कि बोनस आया भाई, बोनस आया 10,000 रुपए का। वो बोनस आप निकाल नहीं सकते। वो बोनस आप निकाल पाओगे जब पॉलिसी खत्म होगी तभी। और वो बोनस पे आपको रिटर्न भी नहीं मिलने वाला। वो अगर 10,000 था ना तो 10-15 साल बाद आपको 10,000 रुपए मिलने वाला है। वो इतना कम होने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक और अच्छी बात, जब आप म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में या कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, उससे जो प्रॉफिट होता है उस पे लगता है टैक्स। वेयर एज जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इस बजट में चेंजेस आए, लेकिन अभी भी एक लिमिट के अगर नीचे आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको इनकम जो आ रही है उससे उस पर टैक्स नहीं देना। तो ये प्लान्स जो हैं उनमें रिटर्न्स टैक्स फ्री हैं। ये बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलेगा या स्टॉक्स में नहीं मिलेगा। अब देखो, एक चीज होती है, रियल एस्टेट में भी होती है, डेट म्यूचुअल फंड्स में भी होती है, आप डायरेक्टली डेट में इन्वेस्ट करोगे तो भी होती है, इंडेक्सेशन। यानी अगर मैंने 10 साल पहले 100 रुपए कोई जमीन में लगाए, पता है 100 रुपए में जमीन नहीं आनी, एग्जाम्पल के लिए, और आज 10 साल बाद वो जमीन 200 रुपए की और मैं उसे बेच रहा हूं, तो मुझे 100 रुपए का टेक्निकली फायदा हुआ, लेकिन वो 100 रुपए पे ना मुझे टैक्स नहीं देना, क्योंकि सरकार भी कभी कभी समझती है, सरकार भी उतनी महलों की दुनिया में नहीं रहती है, थोड़ी बहुत रियलिटी उनको पता है। उनको भी पता है कि 10 साल में इस जमीन की रियल वैल्यू भी तो बढ़ गई, महंगाई भी तो बढ़ गई। तो सरकार क्या करेगी, ये बोलेगी कि ठीक है, 10 साल पहले जो जमीन 100 की थी ना, वो आज उसकी रियल वैल्यू है 180, लेकिन आपने बेची 200 में, तो आपने 20 ही रुपए कमाए। अब 20 रुपए पे आप 10% टैक्स भरो, यानी 2 रुपए टैक्स भर दो। तो अगर मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट को इंक्लूड कर दूं ना, तो डेट म्यूचुअल फंड में भी बहुत कम टैक्स है, रियल एस्टेट में भी बहुत कम टैक्स है, ज्यादातर चीजों में बहुत कम टैक्स है। तो ये जो एडवांटेज है ना कि इस पे कोई टैक्स नहीं देना, वो एडवांटेज इसलिए है कि आपके जो रिटर्न्स है ना इन प्लान्स के, वो महंगाई को बीट ही नहीं कर पाते। जैसे उसी रियल एस्टेट वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, अगर वो घर मैं 200 में नहीं बेच पाता, 100 रुपए की जमीन मैं 200 में नहीं बेच पाता, 170 में बेचता, तो गवर्नमेंट बोलती इसका रियल प्राइस है इंडेक्सेशन के बाद 180 और आपने बेचा 170 में, आपको तो लॉस हुआ, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज इतनी ग्रो ही नहीं की कि वो महंगाई को बीट कर पाए। सिमिलरली इन प्लान्स के रिटर्न इतने कम होते हैं कि ये महंगाई को बीट ही नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट बेचारी, जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं इन प्लान्स में, उनसे टैक्स क्या लें, वो तो ऑलरेडी महंगाई से पीछे जा रहे हैं, अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इन प्लान्स पे टैक्स नहीं लेती। तो ये कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अब इंश्योरेंस का ना एक गोल्डन रूल आपको याद रखना है, हमेशा आपको लेना है टर्म प्लान। कितना लेना है, कितना लेना सही होगा, मैंने एक आपको रूल बताया एनुअल इनकम का 20 टाइम्स, लेकिन फिर भी वो ना आपके ऊपर कितना डेट है, आप कितना कमा रहे हो के बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। अब इसका भी सॉल्यूशन है, आपको एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए उसके लिए ना recipe.finology.in पे जा सकते हो। इसका ना जो सेल्फ सर्विस सेक्शन है वहां पे आपको दिखेगा इंश्योरेंस प्लानर। इस पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप स्क्रॉल करेंगे आपको इंश्योरेंस प्लानर दिख जाएगा। वहां आपको डालना है कि आप कमाते कितना हो और उसके बाद 2-3 सिंपल स्टेप्स में
ये आपको बता देगा कि आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, या आपके पास ऑलरेडी है तो कम है कि ज्यादा है, और आपको कितना बढ़ाना चाहिए। अब ये जो कैलकुलेटर है ना, ये बस आपकी हेल्प करने के लिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, या ये एकदम आपको इसको सच मान लेना है ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक आइडिया मिल जाता है कि मैं कहां गलत जा रहा हूं, कहां सही जा रहा हूं, और क्या मुझे एक एडवाइजर की जरूरत है या नहीं। बेसिकली रफली मैं किस डायरेक्शन में गलत जा रहा हूं, इसका आइडिया आपको जरूर इस कैलकुलेटर से मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सेल शीट और ये कैलकुलेटर भी रेसिपी का दो ऐसे टूल्स हैं जो प्रैक्टिकली आपको हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि एट फिनोलॉजी सिर्फ वीडियो बना के ज्ञान दे के चले जाना, मुझे पता है लोगों की उससे हेल्प होने वाली नहीं है। उनको एक्चुअली लोगों को वो टूल्स दे पाना जिससे वो खुद फाइनेंशियली स्मार्ट बन पाए, ये जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपकी हेल्प हो पाई होगी। अब कोई जब आपके घर आएगा, आपको पॉलिसी बेचेगा, तो मुझे भरोसा है कि आप फंसोगे नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिएगा, क्योंकि आई एम श्योर अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना कोई आपके जान पहचान में इन प्लान्स में फंस रहा है। और पता है मैं फंसना शब्द बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इन प्लान से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एफडी आपने 1 साल की कराई ना, 1 साल बाद वो पैसा निकल गया। ये पॉलिसीज की लॉक इन टर्म ऐसी होती है ना, आपने 12 साल की पॉलिसी ले ली, 15 साल की, अब आप निकल ही नहीं सकते। सरेंडर करने जाओगे ना, 50-60% पैसा जो आपने दिया है वो डूब जाएगा। तो ये पॉलिसी में ना, इसलिए मैंने थंबनेल में भी फंसना शब्द यूज किया है, क्योंकि ये आपको 10, 15, 20 साल तक फंसा देते हैं कि आपको हर साल लाखों रुपए इन पॉलिसीज को देने हैं और आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलने वाले। इसलिए इन पॉलिसीज से बचने का बेस्ट तरीका है कि इनमें हम घुसे ही ना, और ना घुस पाए इन पॉलिसी के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि हर किसी में अवेयरनेस हो। तो प्लीज़ मेरी मदद करिए, लोगों से ये वीडियो को शेयर करिए, और लोगों को चलो ना मिल के बचाते हैं इन पॉलिसीज से बचने के लिए। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।